मूवी की शुरुआत होती है एनोला होम्स से, जहां वो डिसाइड करती है कि वो खुद की एजेंसी खोलेगी क्योंकि उसे केस सॉल्व करना काफी पसंद था। पर क्या आपको लगता है कि एनोला इसमें सक्सेसफुल हो पाएगी? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये उस समय की सोसाइटी थी जिस समय लोग एनोला जैसी गर्ल्स को इजीली सपोर्ट नहीं करते थे। जो हम यहां भी देख सकते हैं कि एनोला के पास लोग गाते तो थे, लेकिन उसे देखकर अपना केस उसे देने से मना कर देते थे। सब उसको शेरलॉक होम्स का असिस्टेंट समझते थे। इन सब से एनोला काफी परेशान हो जाती है और सब कुछ पैक कर वो वापस अपने घर जा रही होती है कि तभी उससे मिलने के लिए छोटी लड़की आती है जिसका नाम होता है बेसी। बेसी की बड़ी बहन लापता है और वो वही केस लेकर एनोला के पास आई हुई थी। अब इस केस को सॉल्व करना आसान तो नहीं था, लेकिन एनोला को इसमें काफी सीक्रेट भी पता चलेंगे। बेस्टी की बड़ी बहन सारा लगभग एक हफ्ते से मिसिंग थी। बेसी सारा की एडॉप्टेड सिस्टर थी और तब से ही वो दोनों एक साथ रहा करती थी। सारा दिल की काफी अच्छी लड़की थी, तो शायद उसे किडनैप करने का कोई सोच भी नहीं सकता। और इसी के साथ फिर एनोला को यह भी पता लगता है सारा और काफी सारी लड़कियां माचिस की तीली की फैक्ट्री में काम करती हैं। और बेसी ने एनोला को यह भी बताया कि कुछ वीक पहले सारा और मिस्टर बिल क्रूच के बीच लड़ाई हुई थी, जो उस फैक्ट्री में सारी लड़कियों पर नजर रखता है। एनोला उन लोगों को देखकर काफी शॉक्ड थी, क्योंकि उन लोगों की लाइफ एनोला से काफी अलग थी। यहाँ एनोला की मुलाकात मे नाम की एक लड़की से होती है। फिर अब एनोला बेसी के साथ एक गरीब लड़की बनकर उसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है, जहाँ पर अंदर जाने से पहले उनका टेस्ट होता है। फिर अंदर जाकर एनोला होम्स ऊपर बने एक रूम को देखती है, जो कि एक ऑफिस होता है, और उसमें जाने के लिए वो एक ट्रिक यूज करती है और सारी तीलियां गिरा देती है। सबका ध्यान भटक जाता है और वो चुपके से ऊपर निकल जाती है। ऑफिस के अंदर उसे लॉकर मिलता है, जिसके अंदर एक रजिस्टर होता है, जिसके ऊपर से काफी सारे पेजेस फाड़ दिए गए थे और यहाँ एक मैच स्टिक भी रखा हुआ था, और इसमें जो तीलियां थी वो रेड कलर की थी। और तभी वो देखती है कि पड़ोस वाले रूम में कोई मीटिंग चल रही है। मीटिंग में वो सारे लोग थे जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जैसे कि मिस्टर चांस, मिस्टर लायन और उनका बेटा विलियम लायन, मीरा ट्रॉय और भी कुछ इन्वेस्टर्स। यहाँ सब परेशान थे क्योंकि उनके ऑफिस से कुछ चोरी हो गया था और यही चोरी का इल्जाम सारा के ऊपर लगा था। अब एनोला यहाँ से बचते हुए वापस चले जाते और उसके बाद वो मे का पीछा करती है, जो उसे सारा के घर मिली थी, क्योंकि उसको शक था कि मे को कुछ पता है। मे चलते चलते एक पब के अंदर जाती है जहाँ सारा काम करती थी। मे यहाँ एनोला को उसका पीछा करते हुए पकड़ लेती है। इसकी वजह से वो एनोला के गले पर चाकू तक रख देती है, लेकिन तभी एनोला को वहां पर एक शख्स के जरिए सारा के मेकअप के सामानों में से एक लेटर मिलता है, और उस लेटर को एनोला को सॉल्व करना था, क्योंकि वो एक पोएम थी। फिर घर जाते वक्त एनोला की मुलाकात उसके भाई शर्लॉक होम्स से होती है, जो नशे में धुत था, और वो उसे घर ले जाती है। और फिर दूसरे दिन उसे ये पता लगता है कि जो लेटर उसे मिला था उसकी पोयम में एक जगह का नाम लिखा था, जहाँ जाने पर उसे मे मिलती है, लेकिन मरने की हालत में उसको किसी ने चाकू मारा था। मे उसको कुछ बताती इससे पहले वो मर जाती है, और उसके मरते ही तुरंत वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जैसे कि सब कुछ पहले से ही प्लान हो। लेकिन मरने से पहले मे एनोला को एक पेपर देती है। वो पेपर एनोला छुपा लेती है, लेकिन वहाँ जो ऑफिसर आए हुए थे उनमें से ग्रेल काफी गुस्से वाला था और उसे एनोला होम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और वो एनोला को अरेस्ट करने लगता है। लेकिन एनोला वहाँ से पेपर लेकर भाग जाती है। वो सीधा वहाँ से शेरलॉक होम्स के घर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो वहाँ छुपने के लिए सबसे सेफ जगह है। और वो दोनों मिलकर एक डील करते हैं, जिसमें शेरलॉक होम्स उसे अपने फाइनेंशियल केस के बारे में बताता है, जिसमें पैसे चोरी करके मल्टीपल अकाउंट्स में भेजे जा रहे थे, और उनके बारे में कुछ नहीं पता कर बताता था। और वो उसे बताता है कि जो भी इसके पीछे है वो मुझे सिर्फ घुमा रहा है। और अब जब होम्स को पता चलता है कि एनोला को मर्डर केस में ढूंढा जा रहा है, तो वो उसे डांटता है और आज रात के लिए उसके ही घर पर रुकने के लिए कहता है। फिर वो खुद क्राइम सीन पर जाता है, जहाँ मे की बॉडी पड़ी हुई थी, और यहाँ पर वो हर चीज नोटिस करता है और समझ जाता है कि यहाँ एक ऐसा आदमी आया है जो उसके खुद के केस से भी कनेक्टेड है, क्योंकि वहाँ विलियम की एक वैसी ही कैप लगी हुई थी जो उसके केस में भी जुड़ी थी। उसके बाद उसे बाहर मैचस्टिक फैक्ट्री का लोगो दिखता है और उसे कुछ समझ आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एनोला बाथरूम में बैठकर कुछ पेपर्स पढ़ रही होती है, जिसमें वो देखती है कि 12 मार्च को एक बहुत बड़ा वॉल डांस होने जा रहा है, और वह समझ जाती है कि वो जले हुए पेपर जो सारा के रूम में मिले थे वो इसी बॉल के बारे में थे, और वो भी यहाँ जाने का डिसाइड करती है।
और बॉल में पहुंचकर वो विलियम से बात करना चाहती है, लेकिन काफी भीड़ होने की वजह से वो कुछ कह नहीं पा रही थी। फिर वो विलियम लियोन से मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि वो लेटर सारा को और किसी ने नहीं बल्कि विलियम ने ही दिया था। और यहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जिसका नाम सिसिली था और वो बात करने में काफी अच्छी थी। लेकिन अब एनोला को वहाँ और सबूत मिलते इससे पहले ही वहाँ पुलिस आ जाती है और एनोला को यहाँ से सीधा प्रिजन ले जाती है। ये सुनकर शेरलॉक होम्स काफी डर जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन भी उसके जैसी बने, क्योंकि वो अपने काम और प्रोफेशन को लेकर काफी ऑब्सेस्ड था। वो समझ जाता है कि उसे अपनी बहन की मदद करनी होगी, क्योंकि एनोला का केस भी काफी हद तक शेरलॉक के केस से कनेक्टेड था और यहाँ ग्रेल के पास एनोला के खिलाफ सारे सबूत थे, इसलिए उसे फांसी देने का ऑर्डर आ जाता है। लेकिन होम्स उसे बचाने के लिए एडिथ के पास जाता है, जो कि उसकी माँ की बहुत अच्छी दोस्त है। उनकी माँ भी लंदन में ही थी, लेकिन वो इन लोगों से बात नहीं करती है। वो एडिथ से अपनी हेल्प करने को कहता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहां पर जेल में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वहां पर एडिथ आती है। वो एनोला को एक बग्गी में लेकर भागने लगती है और बग्गी के अंदर एनोला की माँ भी होती है। वो दोनों एनोला को बचाने के लिए आए थे। पुलिस उनके पीछे लग जाती है। फिर ये काफी फाइटिंग कर वहां से निकल जाते हैं। एनोला फिर आगे जाने लगती है, क्योंकि उसे ये केस अकेले ही सॉल्व करना था। वो वहां से सीधा बेसी के पास जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ग्रेल को बेसी के बारे में पता है, इसलिए उसकी जान को खतरा है। वहां पहुंचकर बेसी उसे बताती है कि वो किसी दूसरे के साथ रहती है, क्योंकि यहाँ लगातार लोग टाइफस से मरते जा रहे हैं। अब यहाँ एनोला दोबारा से सारा के रूम को देखती है, जहां वो नोटिस करती है कि 2 फूल हैं, एक मुरझाया हुआ और एक फ्रेश। एनोला उनकी मिट्टी को चेक करती है। एक में व्हाइट कलर की डस्ट थी और दूसरे में रेड कलर की डस्ट, और जो चूहे के खाने का सामान था उस पर भी व्हाइट डस्ट गिरी हुई थी, जिसे खाकर चूहा मर गया था। जिससे वो समझ जाती है कि व्हाइट तीलियों को बनाने के लिए जो फास्फोरस यूज होता है, उसकी वजह से ही सबको टाइफस हो रहा है और उसी की वजह से सब मर रहे हैं। और यही बात को सबको प्रूफ करने वाली थी, पर ऐसा हो जाता तो सभी इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट रुक जाता। इसलिए सबको सारा की तलाश थी, क्योंकि उसके पास अभी भी वो पेपर थे। इसके बाद वो हेल्प के लिए ट्विक्सबरी के पास जाती है और जब वो उसके साथ होती है तभी वहाँ सिसिली आ जाती है। सिसिली एक यंग लेडी है जो एनोला को बॉल में मिली थी। सिसिली भी ट्विक्सबरी से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन वो उसे बहाना बनाकर वहाँ से जाने को कहता है। जब वो चली जाती है तब एनोला को याद आता है कि सिसिली ने जो ड्रेस बॉल में पहनी थी वो उसने पहले भी कहीं देखी। उसने ड्रेस पब में देखी थी, जिसका सीधा मतलब था कि सिसिली उस दिन पूरा टाइम पब में थी और मे को ये सारी बात पता थी और मे उसे छुपाने में हेल्प कर रही थी। अब एनोला सिसिली का पीछा करते हुए बाहर जाती है, लेकिन तब तक सिसिली गायब हो गई होती है। फिर एनोला और ट्विक्सबरी दोनों तीली की फैक्ट्री में जाते हैं, जहां एनोला अंदर जाती है और उसे वहां शेरलॉक होम्स भी मिल जाता है, क्योंकि वो भी अपने क्रिमिनल का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। यहाँ पर वो दोनों जब ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि विलियम को किसी ने मार दिया है और वहाँ बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो चार्ल्स की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर होम्स कहता है कि ये सारे सबूत प्लांट किए गए, जैसे कि यह सिगरेट यहाँ रखी गई है। फिर एनोला को विलियम के हाथ से एक पेपर का टुकड़ा मिलता है, जो बिल्कुल उसी पेपर से मैच करता था जो उसे मे के पास मिला था, जिसमें अलग अलग टाइप के म्यूजिकल नोट्स होते हैं। और अब जब वो उसे ध्यान से देखती है तो समझ जाती है कि वो एक मैप है। वो इस मैप को डिकोड करके दोबारा से पब के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सीट के नीचे बाकी बचे हुए पेपर्स मिल जाते हैं, जो कि सबूत होते हैं। इसमें ऑफिस के रजिस्टर से फाड़े गए पेपर्स भी होते हैं। इन पेपर्स में पूरी लिस्ट होती है कि टाइफस की वजह से कितने लोग मारे गए। और तभी वहां उनके सामने सिसिली आती है। जब वो अपना कपड़ा हटाती है तो उसके रेड बाल दिखने लगते हैं। इसका मतलब तो सिसिली ही सारा थी। जब उसे विलियम की डेथ का पता चलता है तो उसे थोड़ा दुख होता है, लेकिन तभी वहां ग्रेल आ जाता है। उसके पास बेसी होती है, लेकिन बेसी ग्रेल का हाथ काटकर भाग जाती है और यहीं पर फाइट शुरू हो जाती है। ट्यूब्सबरी, शेरलॉक और एनोला फाइट कर रहे थे और बेसी और सारा दोनों भाग रहे थे। फाइट करते टाइम एनोला का सिर फट जाता है और ग्रेल उसे मारने ही वाला होता है कि तब तक एनोला उसे धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाता है और ऊपर से गिरने की वजह से ग्रेल मर जाता है। अब जब शेरलॉक होम्स चार्ल्स को बुलाता है तो वहां वो आकर एनोला को बहुत तारीफ करते हैं कि उसने किस तरीके से उस लड़की को ढूंढ लिया जो उनके पेपर लेकर भाग गई थी, और वो सारा को अरेस्ट कर रहे होते हैं कि तभी शेरलॉक बताता है कि ये सब ग्रेल ने पैसों के लालच में किया था और उनकी कंपनी में कोई तो है जो इधर उधर कर रहा है।
और सभी इन्वेस्टर्स से बच के वो सारे पैसे अपने पास ही रख रहा है। और ये सब ग्रेल से करवाया था मीरा ट्रॉय ने। मीरा ट्रॉय एक ब्लैक लेडी थी, इसकी वजह से लोग ज्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वो कितनी खतरनाक और इंटेलिजेंट है वो हमें यहाँ पता चलता है। मीरा यहाँ कहती है कि वो एक लड़की है, इसलिए लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। उसकी बात कंपनी वाले नहीं सुनते थे, इसीलिए उसने नाराज होकर अपनी ही कंपनी में एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। फिर मिस्टर चार्ल्स मीरा को अरेस्ट करवा देते हैं और वो पेपर्स जो फास्फोरस के अगेंस्ट में थे उनको जला देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे इनकी वजह से कितने लोगों की जो डेथ हुई है उसकी उन्हें कोई सफाई देनी पड़े। लेकिन ये सब देख सारा बहुत दुखी हो जाती है और अगले दिन सारा, एनोला और बेसी फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और वहां पर सारी लेडीज को बता देते हैं कि वो जो व्हाइट तीलियां बना रही हैं उन्हीं की वजह से उन्हें टाइफस हो रहा है और वो मर रही हैं। उनकी बातें सुनकर सभी लेडीज बाहर निकल आती हैं और पूरी फैक्ट्री खाली हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनोला होम्स का एक नया ऑफिस है जो एडिथ की मार्शल आर्ट वाली क्लास के अंदर बनाया हुआ है, जहां उसे रेंट कम देना पड़ेगा। यहाँ शर्लॉक होम्स एक पेपर लेकर आता है और बताता है कि ट्यूसबरी एक बहुत अच्छा लॉर्ड बन गया है और बहादुर भी हो गया है। उसने मिस्टर चार्ल्स को अरेस्ट करवा दिया है और अब तक वहाँ ट्यूसबरी भी आ जाता है और एनोला को अपने साथ ले जाता है। और फिर मूवी के एंड में शर्लॉक के पास डॉक्टर वॉटसन आते हैं, जिन्हें एनोला ने वहां भेजा था ताकि शर्लॉक अकेला रह सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए डू सब्सक्राइब हिंदी स्क्रीन। थैंक यू।